जी जनाब। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? मुझे बता दें और फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम सारी बात करते हैं। मैंने चैप्टर का पीडीएफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। इनलैंड रेवेन्यू, समझ आई। कमीशन इनलैंड रेवेन्यू। भैया आप ग्रुप पे मैसेज करें ना। अब तो मैंने शेयर कर दिया होगा। चलें जी, आगे चलते हैं। अब ये सारी जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, ए टू जी, जितनी भी हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं? वो हम पर्सन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? पर्सन के लिए जो है वो हम सारी कैलकुलेशंस जो है वो कर रहे हैं। अब जब हम पर्सन की बात करते हैं तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जिंदगी में कभी भी टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, आपको लॉ का भी नहीं पता, तो पर्सन किसे कहते हैं बताएं जरा। व्हाट इज पर्सन अकॉर्डिंग टू यू? यू हैव ऑप्शन टू ऑन योर माइक। बंदा, शख्स। वो क्या था, एक प्रवीण शंकर का शेर था ना, एक शख्स ही, इस तरह कोई शेर भी था प्रवीण शंकर का, मुझे याद नहीं। आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग दिस पोइट्रीज। एनीवेज, तो हम बात करते हैं कि पर्सन किसे कहते हैं। पर्सन, जहाँ पे भी आपने इससे पहले पढ़ा, आप जब इससे पहले पढ़ते हैं, आप इससे पहले डिस्कस आउट करते हैं पर्सन को, तो आपने हमेशा अंग्रेजी वाला पर्सन पढ़ा होगा, जिसका मतलब होगा कि जी, यू कैन से डैट, वो बंदा, इंसान, शख्स, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो हम सीख रहे हैं, टैक्स में पर्सन के लिए। बिकॉज एक वर्ड होगी कि इनकम की कैलकुलेशन जो है वो किसके बारे में हमने करनी है? इनकम की कैलकुलेशन जो है वो हमने पर्सन के लिए करनी है। हमने टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो किसके लिए करनी है? वो हमने पर्सन के लिए करनी है। तो पर्सन क्या है, पर्सन किसे कहते हैं, उसको हमने यहाँ पर देखना है। तो जहाँ पे पर्सन का वर्ड टेक्स्ट में आएगा तो आपने याद रखने, क्रैमिंग नहीं करनी। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ही, हमारे पास आ जाएगा शी। एओपी, एओपी का मतलब होता है बेसिकली पार्टनरशिप वगैरह, उसकी बात करेंगे। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो आ जाएगा। कंपनी आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगी गवर्नमेंट। जहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट में हमारे पास आ जाएगी बेसिकली, हम बात कर रहे होंगे फेडरल गवर्नमेंट की।
हम बात करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हम बात कर रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट की। इवन जो फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीजन है, मतलब सियासी जमातें जो हैं वो हो गई। जैसे इस वक्त एक अमेरिका की हुकूमत है, एक अभी न्यूयॉर्क के इलेक्शन हुए हैं उनकी हुकूमत है, वो आ जाएगी। इवन जो आपके पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जैसे यूएन हो गया, जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, ये सारा कुछ जो है इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पर्सन कह रहे होते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, हम कलेक्टिवली इनको पर्सन कह रहे होते हैं। तो टैक्स में जहां पे भी पर्सन का वर्ड लिखा आएगा, उससे मुराद इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है, कंपनी भी है, गवर्नमेंट भी है, ये सारा कुछ है। अगर कहीं पे आप कोई बात पढ़ रहे हैं, अगर उसने स्पेसिफिकली वो बात एओपी के लिए लिखी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एओपी के लिए वैलिड है। अगर उसने वो बात स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के लिए लिखी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गवर्नमेंट के लिए वैलिड है। लेकिन अगर उसने पर्सन का वर्ड लिख दिया, तो भाई वो इंडिविजुअल के लिए बात भी हो रही है, वो एओपी के लिए भी बात हो रही है, वो कंपनी के लिए भी बात हो रही है, वो गवर्नमेंट के लिए भी बात हो रही है। तो कलेक्टिवली हम सबके लिए क्या कर रहे हैं, उसको डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करें, शाबाश। जितना लिखे इतना नोट करें। तुझे बुक से पढ़ा, अगर पेपर पास होता पिछली दफा। टीन डी कर रहा है मेरे सामने, जो कह रहा हूँ उस तरह करना है। अगर टीन डी नहीं करनी मेरे साथ, पेपर पास करना है कि नहीं करना? हाँ, पेपर पास करना है कि नहीं करना? तो मेक योर ओन नोट्स। वो है ना, अपना खाना खुद गर्म करो, सेम गोज विद यू। अपने नोट्स खुद बनाओ। आगे चले। अब हम आते हैं वापस बुक के ऊपर। तो हमें किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, किसकी बात कर रहे हैं, सारी पर्सन के बारे में। ये सारी जो इनकम की कैलकुलेशंस हैं वो किसके बारे में हो रही हैं, पर्सन के बारे में हो रही है। और पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम पर्सन जो है वो कह रहे होते हैं। ये है बुक पे लिखी हुई, सली हुई। ये मैं तब का ना वो प्रवीण शाकर का शेर सोच रहा हूँ, वो शख्स वाला मुझे याद था, मुझे भूल गया है। बुढ़ा हो गया हूँ मैं। मेरे ख्याल से मैंने पर्सन को पढ़ाते साथ सबसे पहले कहा था कि भाई ये रीड ओनली याद नहीं करना, आपने लेट मैडम नोट किया है। तो मेरा की कसूर है यार, मैं हर चीज तो बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग क्यों नहीं खुद नोट करते, बताएं। पॉलिटिकल सब डिवीजन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहते हैं, उनकी लोकल गवर्नमेंट्स को भी कहते हैं। जैसे इस वक्त न्यूयॉर्क गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल सब डिवीजन जो है वो कंसिडर हो रही होगी, उसको कह रहे होते हैं।
आगे चलते हैं। अब आगे हम इन पर्सन्स को जो लिखा हुआ है वो वन बाय वन जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, इंडिविजुअल का तो आप लोगों को पता है ना। इंडिविजुअल्स का तो पता है ना आप लोगों को। इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा? ही एंड शी, मतलब मैन एंड वुमेन। ये है हमारे लिए इंडिविजुअल। उसके बाद हमारे पास आएगी एओपी। क्या? एओपी। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये भी डेफिनेशन याद नहीं करनी है आप लोगों ने। एओपी में क्या कुछ आएगा? एओपी इंक्लूड्स, एओपी इंक्लूड्स अ फॉर्म, a Hindu undivided family या any association created under foreign law but does not include company। सर ये है आपकी एओपी। कि एओपी में क्या कुछ आएगा? एओपी में आएगा आपके पास फर्म। अब फर्म के मुराद वो है जो पार्टनरशिप फर्म है। आप लोगों ने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है या आप लोग बिजनेस लॉ पढ़ लेंगे। तो वो जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जिसमें ए, बी और सी पार्टनर होता है, हमेशा सी को मार देते हैं। ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको हम क्या कहेंगे? एओपी कहेंगे। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं। अगर हम अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो इंडियन फैमिलीज जो है ना, इंडियन कह रहा हूँ, जो हिंदू फैमिली कल्चर है उसका कल्चर कुछ तरह से होता है बिकॉज ये ज्वाइंट फैमिली बिजनेसेस करते हैं और अपना धंधा ये अपने जो खानदान होता है उससे बाहर नहीं करते। तो इनका ना कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इनका जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना उसको ये कहते हैं कर्ता। जो आपने अक्सर देखा होगा इंडियन फिल्मों में, वो एक बुढ़े से बाबूजी होते हैं, उनका सिर्फ काम क्या होता है? बहू, बस ये देखना होता है उन्होंने। तो वो होता है कर्ता। करते करते सारे उसकी औलादे बैठी होती हैं, ये उसके सन जो होते हैं। और फिर इन सन्स के आगे सन्स जो हैं वो बने होते हैं। तो ये गंदी औलादे जो हैं वो इनकी बैठी होती हैं। तो ये इनका ना एक फैमिली स्ट्रक्चर बना होता है और ये सारे मिलके काम कर रहे होते हैं। हालांकि सारा कुछ ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर किसका चलता है? बाबूजी का चल रहा होता है। तो ये जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, ये इनका बिजनेस मॉडल यही होता है क्योंकि ये फैमिली ओन बिजनेसेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इनके फैमिली ओन बिजनेसेस को इंडिविजुअल नहीं मानेंगे, बल्कि हम इन्हें क्या मानेंगे? हम इसको एओपी ही कंसिडर कर रहे होंगे। या कोई भी एसोसिएशन, कोई भी इदारा जो किसी भी गैर मुल्की कानून के तहत एज आ एओपी के तौर पर बना है, वो भी हमारा क्या होगा? वो भी हमारा यहाँ पर एओपी कहलाएगा। इसके अलावा एक और चीज आती है हमारी, वो है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये कानूनी तौर के ऊपर एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया गया है, वो भी क्या इदारा क्रिएट किया गया है, वो भी क्या कहलाएगा? वो भी आपका एओपी ही कंसिडर हो रहा होगा। लेकिन क्या चीज एओपी नहीं है? कंपनी। कंपनी की एओपी नहीं, कंपनी के अलावा हर चीज जो है वो क्या कंसिडर होगी? आपकी एओपी कंसिडर हो रही होगी। सर ये डेफिनेशन है इसकी और ये लिखी हुई है। इसको जरा पढ़ लें, फिर हम आगे कंपनी के डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी में क्या कुछ होगा और क्या कुछ नहीं होगा, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नियर पियर कंपनी है, सरकारी इदारे, जो प्राइवेट इदारे बनाते हैं, ये इसमें आए। कोई भी इदारा जो कानूनी तौर के ऊपर क्रिएट किया गया है, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्रिएट कर देते हैं, वर्कर वेलफेयर बोर्ड अगर ये क्रिएट कर दिया गया है, तो ये इसमें आ रहे होंगे।
ये यूनिसेफ जो है वो तो फॉरेन में आता है ना, वो इसमें नहीं आएगा। लोकल कानूनी इदारों की बात कर रहे हैं हम। सीसीडी भाई वो इदारा है जो आप हर इदारों का बाप है, क्या हो गया, क्यों मरवाने सीसीडी का नाम लेके। ये क्लियर है? जी जनाब, ये क्लियर है? मैं तुमसे सवाल कराता हूँ, देखना फिर तुम्हें चलता पता। उसके बाद बोर्ड है। अच्छा ये कोई याद नहीं करनी। देयर इज नथिंग टू क्रैम इन दीज। फर्म्स क्या होती है अभी बता दिया, कि पार्टनरशिप बिजनेस जिसमें प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, फर्म कह रहे होते हैं। उसके बाद है बोर्ड। बोर्ड का मतलब एफबीआर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम एफबीआर कह रहे होते हैं, वो उसमें आता है। उसके बाद है कंपनी का डेफिनेशन। कंपनी को देखते हैं क्या है, कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी का मतलब है भाईजान वो कंपनीज जो, बिकॉज देर आर टू लॉज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तमाम चीज़ें जो टैक्स के मुतालिक हैं। तो जो टैक्स के कानून में चीज़ें बताई जाएंगी हमने वही जो है माननी है। एक दूसरा कंपनी के लिए लॉ चलता है, उसको हम कहते हैं कंपनी एक्ट। अब यहाँ पे चूंकि हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ सुपरसीड करेगी वो किसकी होगी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कंपनी क्या होती है। कंपनी एक्ट जो है, जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का कानून है, उसको हम यहाँ पे टेकन फॉर नहीं करते। तो कंपनी की बात करें, कंपनी में क्या आएगा। कंपनी में आएगा वो कंपनीज जो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड है, उसे हम कहते हैं। स्मॉल कंपनीज जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनी है, वो कंपनी कहलाएगी। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, जहाँ पे भी आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, जहाँ पे भी आप वर्ड सुनेंगे, मैं आपको सिर्फ एज अ ले मैन के तौर पर समझा रहा हूँ। जहाँ पे भी आप वर्ड सुनेंगे बॉडी कॉर्पोरेट का, इसका मतलब है कि कोई एक इदारा है विच इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, जहाँ पे प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स, सारा कुछ बैठा हुआ है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी इस तरह का इदारा जो पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत फॉर्म हुआ है, वो भी कंपनी मानेगी। वो दारबा कंपनीज होती हैं। ये वाला पॉइंट है। अब बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, जहाँ पे भी आप वर्ड सुनेंगे ना इनकॉर्पोरेटेड का, जहाँ पे भी आप वर्ड सुनेंगे इनकॉर्पोरेटेड का, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है दैट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटेड? रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो बॉडी इनकॉर्पोरेट का मतलब है कि एक बॉडी, एक इदारा जो कंपनी के तौर के ऊपर क्या हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, जो भी उस मुल्क का कानून था वहां पे, आउटसाइड पाकिस्तान, रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब क्या है कि कोई भी इदारा जो किसी भी दूसरे मुल्क में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है, जो उस मुल्क का रेलिवेंट कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का कानून था, तो उस अदारे को हम क्या मानेंगे, उस अदारे को हम कंपनी ही कंसिडर कर रहे होंगे। जैसे कि गूगल जो है, गूगल एक एलएलसी है, और ये यूएसए में एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुई है। पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान में भी कंपनी मानी जाएगी। जैसे अमेज़न है, जैसे मैकिन्सी है, जैसे आप कह सकते हैं अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, ये सारे मैकडोनल्ड्स है। ये सारे इदारे उन ममालिक में ऐसा कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर ये पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में भी ये क्या कंसिडर होंगे, ये एज अ कंपनी के तौर के ऊपर ही कंसिडर जो है वो हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है अ फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी गैर मुल्की इदारा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, चाहे एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। मतलब एक इदारा जो पाकिस्तान से बाहर एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है या एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, एज अ पार्टनरशिप वटावर जो भी है, विच द बोर्ड, यहाँ बोर्ड का मतलब है एफबीआर, जिसको एफबीआर ने बाय अ जनरल ऑर्डर या बाय अ स्पेशल ऑर्डर कह दिया कि तुम कंपनी हो, तो वो इदारा क्या कंसिडर होगा, वो इदारा हमारा कंपनी ही कंसिडर हो रहा होगा।
इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जिसको हमने कह दिया तुम कंपनी हो, वो तुम क्या रहोगे, हमारे लिए कंपनी कहोगे। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट होती है तो हुकूमत, लेकिन हम उसको कंपनी मानते हैं। क्यों? बिकॉज़ लोकल गवर्नमेंट इन द काम करती है इन द फॉर्म ऑफ इदारे। तो जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे होंगे वो हम कंपनी ट्रीट करेंगे। सिमिलरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो भी हमारे लिए क्या होंगी, कंपनी। जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हम इन्हें कंपनी मानेंगे। उसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं वो भी कंपनी मानेंगे। उसके अलावा ट्रस्ट जो आप एस्टैब्लिश करते हैं वो भी क्या होगा, आपकी कंपनी मानी जाएगी। ट्रस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर हैं, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी की जो ट्रस्टी है वो किस दूसरे बंदे को बना दिया। वो आपके बिहाफ़ पे उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, चला रहा है, सारा कुछ डील कर रहा है और उसके बेनिफिशियरी जो हैं वो आप हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रस्ट कहते हैं। तो आप ये कहते हैं कि आपने एक बंदे की ओनरशिप प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया हुआ है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको बेनिफिट्स वग़ैरह ले रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक ट्रस्ट कह रहे होते हैं। सर ये डेफ़िनेशन है कंपनी की, इसको आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है। क्राइम तो आप कर नहीं सकते और क्राइमिंग रिकमेंडेड भी नहीं है। इसे दफ़ा पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं, शाबाश जल्दी से। नहीं, एनजीओज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिफरेंट होती हैं। पढ़ लिया? अब हमारे लिए ना कंपनी की डेफ़िनेशन से ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है कंपनी के टाइप्स। हमारे लिए कंपनी तो हमने देख लिया क्या होती है, लेकिन कंपनी की डेफ़िनेशन से ज़्यादा जो चीज़ हमारे लिए अहम है, वो है हमारी कंपनी की टाइप्स। सर एक है हमारी जिसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी और दूसरी है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी और दूसरी हमारे पास क्या है, प्राइवेट कंपनी की सीट होती है। ये कंपनी के टाइप्स के ऊपर ना हमारा इनकम टैक्स का पूरा एक चैप्टर बेस कर रहा होता है, जिसका नाम है हमारा कैपिटल गेन्स। हमारा पूरा एक चैप्टर जो कैपिटल गेन्स है, वो इस कंपनी के टाइप्स के ऊपर स्टैंड कर रहा होता है। इस पूरी कंपनी के टाइप्स के ऊपर स्टैंड कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है। क्या होती है प्राइवेट कंपनी? अ कंपनी व्हिच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी। कि वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। कंपनी व्हिच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी इज़ सेड टू बी अ प्राइवेट कंपनी। ओके, मुश्किल है ना?
याद हो जाएगी ये? इतनी मुश्किल डेफिनेशन है आपकी। अगर मैं कहूँ इसको क्रैम करना है, तो मेरे ख्याल से ये क्रैम करने में तो आपको 6 माह लगने चाहिए। ये छोटी नन्ही सी जान है और इतनी बड़ी डेफिनेशन जो है, कैसे क्रैम करेंगे? भाई उसने डिफाइन किया है विद द रेफरेंस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या होगी वो हम यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मेरा सवाल है, इज इट, आपसे एक सिर्फ मैं इस नाम की बेसिस के ऊपर आपसे बात पूछूं, क्या ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? क्या जवाब होगा? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ओके। टैक्स में कभी भी नाम की बेसिस के ऊपर फैसला नहीं करना। क्यों? बिकॉज फैसला करने से पहले हम देखते हैं पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया है। पब्लिक कंपनी क्या होगी? अ कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, उसको हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानेंगे। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स जो है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, उसको भी हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानेंगे। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स आपकी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हैं, उसको भी हम पब्लिक कंपनी मानेंगे। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास है, और ये फॉरेन कंपनी इज 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और ये कंपनी ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड की मुराद है वो 30 जून, अगर ये 30 जून को भी लिस्टेड रहती है, तब भी ये क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। और जो हमारे यूनिट ट्रस्ट होते हैं वो भी हमारी पब्लिक कंपनी कहलाते हैं। सर ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है। अगर इसमें से अगर इसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, हम क्या कहेंगे? हम इसको पब्लिक कंपनी कहेंगे। भाई जैसे ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपको चलता है पता कि इसके 57% शेयर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। अब बेशक नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, लेकिन टैक्स के लिए ये कौन सी कंपनी कंसीडर होगी? पब्लिक कंपनी कंसीडर होगी। तो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है। इसमें से कोई एक भी फुलफिल हो जाए, इसमें से कोई एक भी फुलफिल हो जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसको पब्लिक कंपनी जो है वो कंसीडर कर रहे होंगे। क्या कंसीडर होगा हमारा? ये पब्लिक कंपनी जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। क्या? कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज़्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फॉरेन कंपनी के पास है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई जी लिमिटेड। इस एक्स वाई जी लिमिटेड के 53% शेयर्स जो हैं वो है बीबीसी लिमिटेड के पास। इस कंपनी के 53% शेयर्स जो हैं इसके बाद हैं बीबीसी लिमिटेड के पास हैं। ये बीबीसी लिमिटेड इज 95% ओन्ड बाय सऊदी गवर्नमेंट। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि कोई भी कंपनी जिसके 50% ज़्यादा शेयर फॉरेन कंपनी के पास हो और ये फॉरेन कंपनी 100% ओन्ड हो, इस केस में फॉरेन कंपनी जो है वो 100% ओन्ड नहीं है, तो इसलिए ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी।
पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी। तो ये लाजमी है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में है जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हैं, और ये फॉरेन कंपनी इज़ 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, देन हम क्या कहेंगे, देन हम कहेंगे कि ये कंपनी पब्लिक है। अगर वो होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन कंपनी, तो वो नहीं कहलाएगी। फिर एक कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, बिक रहे हैं और लिस्टेड है, और ईयर एंड के ऊपर वो अगर लिस्टेड है तो वो कंपनी पब्लिक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो साल के शुरू से होती है, वो यकम जुलाई से शुरू हो रही है और 30 जून आ गया, वो 31 मई तक जो है उसके शेयर्स जो हैं बिकते रहे, लेकिन ईयर एंड के ऊपर वो डी लिस्ट हो गई। अगर ईयर एंड के ऊपर एक कंपनी डी लिस्टेड है ना, वो हमारे लिए प्राइवेट कंपनी है। ईयर एंड के ऊपर अगर कोई भी कंपनी जो है अगर वो लिस्टेड है तो वो हमारे लिए क्या कंसिडर होगी, पब्लिक कंपनी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। जी जनाब, ये क्लियर है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसका डिफरेंस क्या है, ये आप सबको क्लियर है। इसको नोट करने, जल्दी से कर ले नोट। शाबाश। ये सवाल है, इसको रीड करें, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। शाबाश। तो कोई कंपनी गवर्नमेंट की होल्डिंग सब्सिडी, भाई होल्डिंग सब्सिडी रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। वो क्राइटेरिया आपने देखना है, होल्डिंग सब्सिडी इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। टैक्स में हम होल्डिंग सब्सिडी नहीं देखते, हमने देखना क्राइटेरिया 50% और मोर वाला। ये सवाल पढ़े, जब मैं आपसे पूछता हूँ बताएं कौन सी पब्लिक कंपनी है, कौन सी पब्लिक कंपनी नहीं है।
जल्दी पढ़े। भाई जवाब भी देने हैं मुझे, सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं है। टिंग टिंग। दे ना जवाब, में सबके जवाब पढ़ रहा हूँ। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक 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 प्राइवेट। वन पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट। ओके। अभी आप सबके जवाब आ देखना, मैं हिलाता। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई हो गए। अब मैं आप लोगों का करता हूँ जरा सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐसी की तैसी। अबे सवाल पढ़ो। दो सवाल है, एक ये है एक ये सवाल है। कहते हैं ब्रीफली स्टेट विद रीजंस whether or not you consider the below mentioned companies to be a public company for tax purpose। क्या ये पब्लिक कंपनी है तुम्हारे लिए फॉर टैक्स पर्पस और नॉट। तो पहले हम देखते हैं। कहता है जी पीपीएल इज अ कंपनी। पीपीएल एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, वो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक जो है वो क्या हुई हैं, रजिस्टर्ड हुई हैं। एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ तक पढ़ के बिकॉज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो कहीं लिस्टेड नहीं है, तो मैं उसे क्या कह सकता हूँ, मैं उसे कह सकता हूँ कि यार ये प्राइवेट है। फिर कहता है कि 59% ऑफ द शेयर्स इन पीपीएल आर हेल्ड बाय बीबीसी। ओके, ये पीपीएल जो है इसके 59% शेयर्स जो हैं वो किसके पास हैं, वो हैं जी बीबीसी लिमिटेड के पास। ओके, लेकिन ये बीबीसी लिमिटेड यूके में है और इस बीबीसी लिमिटेड के 97% शेयर्स जो हैं वो यूके गवर्नमेंट के पास है। हमने पढ़ा था कि फॉरेन कंपनी के 100% शेयर्स जो हैं वो होने चाहिए, 97% है। तो सर ये कंपनी जो है पब्लिक नहीं है, बल्कि क्या कंसिडर होगी, प्राइवेट कंपनी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है हमारे पास एक्स वाई जी लिमिटेड।
इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है, and whose shares were traded on the stock exchange from 1st August till 29 June in which it got delisted। हमने पढ़ा कि भाई ये हमारे पास ईयर एंड है, ईयर एंड के ऊपर उसका लिस्टेड होना लाजमी है। ये तो ईयर एंड के ऊपर लिस्टेड नहीं थी, इसलिए ये क्या कंसिडर होगी, ये भी हमारी प्राइवेट कंपनी जो है वो कंसिडर होगी। फिर द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ केपीके होल्ड 50% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। ओके, ये एक एबीसी लिमिटेड है, इसके 50% शेयर्स जो हैं वो केपीके की गवर्नमेंट के पास हैं। और एबीसी इज नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान, ठीक है। तो हमने कहा था कोई एक फुलफिल हो, एक फुलफिल हो रहा है तो मैं क्या कहूँगा भाईजान, ये मेरी क्या है, ये मेरी पब्लिक कंपनी है, कोई एक फुलफिल होना चाहिए था। लिस्टेड नहीं है, ओके, लेकिन चूंकि इसके 50% शेयर्स जो हैं वो उसके पास हैं, वो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर पब्लिक कंपनी जो है कंसीडर कर रहे होंगे। एक पर्सपेक्टिव से क्या होगी, ये कंसीडर जो है वो हो रही होगी। उसके बाद है BRR इज अ पब्लिक कंपनी अंडर कंपनी एक्ट। ओके, ये BRR है, इसके 41% शेयर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, इसके 50% शेयर्स जो हैं वो सऊदी गवर्नमेंट के पास हैं, और 9%। अब देखें एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हम क्या कह देंगे, ये भी हमारी जो है पब्लिक कंपनी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। क्लियर है ये? इसका जवाब दें, शाबाश। ये जो सारी हमने पढ़ी है इसमें से इस तरह के ही आपको पास्ट पेपर में सवाल आने हैं, तो मुझे काइंडली इसका जवाब दें। शाबाश, पढ़े 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 पढ़े। जल्दी पढ़े। तो सोच के जवाब देना, सोच के। सोच के जवाब दें, सोच के। हिट एंड ट्रायल नहीं करना, तुक्का ना मारा करें, सोच समझ के जवाब दें। अब देखिए, गलत बता रहे हैं ना आप लोग। देखिए, कहते हैं ब्रीफली स्टेट विद रीजंस वेदर एंडरसन इनकॉर्पोरेशन विल बी असेस्ड एज अ कंपनी। सवाल क्या है, सवाल क्या है, क्या सवाल पब्लिक प्राइवेट का है? क्या उसने सवाल में पूछा है कि ये पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है? वो सवाल में क्या पूछ रहा है, बताओ ये कंपनी है कि नहीं है? सर सवाल तो पढ़ो ना। आपने बस देखे अच्छा चल रहा है तो वही जवाब होगा। सवाल की रिक्वायरमेंट दोस्तों पढ़ा करो ना। आप सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते तो आप लोगों का सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेलियर ये है। उसने कहा है बताओ कंपनी है कि नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं हुआ कि पब्लिक प्राइवेट है वट जो भी है। अब कहते हैं एंडरसन इनकॉर्पोरेशन एक पब्लिक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द लॉ ऑफ यूके, और यूके में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुई है, जो यूके का कंपनी की रजिस्ट्रेशन का कानून है। पाकिस्तान में पिछले 50 साल से काम कर रही है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर है।
सर मुझे बताएं कंपनी है कि नहीं। अभी देखो ये हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे था कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो है वो हुई है अंडर द लॉ आउटसाइड पाकिस्तान, उसको हम क्या मानते हैं, कंपनी मानते हैं। तो भाईजान ये कंपनी है दोस्तों, सवाल तो पढ़ लो, सवाल तो पढ़ो सोने, क्या हो गया। रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो जवाब नहीं देना जो आपको आता है, आपने देना है वो जवाब जो उसने पूछा हुआ है, देन यू विल गेट द मार्क्स। तो समझ लगी। तो जो थी वो भी गई। क्लियर है ये। इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है, आज तक पास्ट पेपर में ये एक दफा सवाल आया था, उसको हम देखते हैं। आज तक पास्ट पेपर में ये एक दफा सवाल आया, एक दफा। एक सवाल था डॉक्टर जमाल के नाम से, कि डॉक्टर जमाल जो है वो एक अपना हॉस्पिटल जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो बताएं वो उसको एज अ एनपीओ के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे हमने एनपीओ देखना है कि एनपीओ किसे कहते हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है, कंसिडर करना है। सबसे पहले एनपीओ का मतलब है कोई भी ऐसा इदारा जो इंडिविजुअल के अलावा है, जो क्या है, अदर देन इंडिविजुअल। इसका मतलब जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एओपी की, हम बात कर रहे हैं कंपनी की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एओपी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, एओपी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स कभी भी एज अ एनपीओ नहीं हो सकते। विच इज इदारा, ठीक है, एओपी की फॉर्म में बना होगा या कंपनी की फॉर्म में बना होगा, विच इज एस्टैब्लिश फॉर रिलीजियस, मजहबी, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर पर्पस के लिए बनाया है, जिसको आपने फॉर्म एंड रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर ही किया है। मतलब आपने एक इदारा भी बना लिया, आपने उस इदारे को एज आ एनपीओ के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड भी करवा लिया। अब आप जाएंगे, आप एफबीआर के पास जाएंगे, आपने एफबीआर से जाके एनपीओ का सर्टिफिकेट लेना है। बिकॉज जब आपको एनपीओ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जो आपकी फंडिंग्स होंगी उसके ऊपर टैक्स जो है वो तो चार्ज नहीं होगा। तो आप जाएंगे, आप जाके कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, उसको एप्लीकेशन देंगे, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म मैनर होगा उसमें अप्लाई करके देंगे। कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आप पे पाबंदी लगा देगा कि जब तक आप इस एनपीओ में हैं, आप इसके कोई भी एसेट्स को, डोनेशंस को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप एग्री करेंगे तो वो आपको क्या कर देगा, वो आपको एनपीओ का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा। तो ये है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर। एनपीओ क्या होता है क्लियर है। आज तक पास्ट पेपर में सिर्फ एक दफा आया है, 2017 का या 21 का सवाल है, मैं सवाल भूल गया हूँ। तो यहाँ पे हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। अब हमारा चैप्टर का आखिरी एरिया रह गया, दैट इज इनकम की। हमने डिवीजन देखनी है,
उसको ज़रा हम पे डिस्कस करेंगे। तो कल हम इस चैप्टर को फिर अपना इंशाल्लाह वाइंड अप कर रहे होंगे। कल ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। बात ये है, तेज तो नहीं, बट अब तुम्हें सिर्फ ये 2 दिन वेट करने दो, बिकॉज टेस्ट डे मंडे है। टेस्ट इज एवरी मंडे। अभी चूंकि बैच शुरू हुआ है ना, तो कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, कुछ ज्वाइन करें, इसलिए ना थोड़ा पेस स्लो रखिए, वरना मैंने चैप्टर आज ही मुकाना था ये। क्योंकि इंतजामिया को थोड़े से इश्यूज भी फेस हो रहे हैं पोर्टल की अपलोडिंग वगैरह पे। सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी मैं स्लो रख रहा हूँ, ताकि हर बच्चे को पोर्टल इश्यूज हो जाएं, ग्रुप में ऐड हो जाएं, फिर सुकून से रगड़ूंगा आपको। अगले वीकेंड तक मैंने सैलरी मुका देनी है आप लोगों की इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।